Hello students, today we shall continue the chapter Determinants of class 12th Mathematics. This is part 14. In this video lesson, we are going to solve some more questions which are related to inverse of a matrix. तो क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है if A is equal to 2, 3, 1, minus 4 and B is equal to 1, minus 2, minus 1, 3. These are the two matrices of 2 by 2 order. Then we will have to verify that AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. ये जो रिजल्ट है ये हमें वेरीफाई करना है. इनफैक्ट ये जो रिजल्ट है ये किन्हीं भी मैट्रिसेस के लिए ट्रू होता है यदि ए बी डिफाइन है. यदि ए बी डिफाइन है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ऐसी स्थिति में ये जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू होता है. और इस रिजल्ट को हमें इस पर्टिकुलर केस के लिए वेरीफाई करना है. तो एक तो आप ये ध्यान रखें कि यदि कोई दो मैट्रिसेस दे रखी हैं जिसमें ए और बी दो मैट्रिक्सेज हैं और उनका प्रोडक्ट भी डिफाइन है और जो इंडिविजुअल मैट्रिसेज है उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में बी इन्वर्स, ये जो ए बी होल इन्वर्स जो होता है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है. दिस इज अ जनरल रिजल्ट. और इस रिजल्ट को हम इस पर्टिकुलर केस के लिए वेरीफाई करने वाले हैं. तो इसमें हमें वेरीफाई करने के लिए इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें एक प्रोडक्ट चाहिए. जो दो मैट्रिसेस दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट चाहिए. फिर जो दोनों मैट्रिसेस है उनका इन्वर्स निकालना पड़ेगा. तो यहाँ चूंकि दो मैट्रिसेस दे रखे हैं तो यहाँ पहले हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ए बी जो है वो हम फाइंड आउट करने के लिए जो ए है पहले उसको लिख लेते हैं. 1 माइनस 4, 2, 3, 1 माइनस 4. और जो सेकेंड मैट्रिक्स बी है वो है 1 माइनस 2 माइनस 1 3. ये सेकेंड मैट्रिक्स है. तो 2, 3, 1 माइनस 4 यहाँ हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 3. अब इन दोनों को हमें जो है मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसमें जो हमेशा करते आ रहे हैं इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो R1 है उसको इस C1 से मल्टीप्लाई करेंगे. R1 मल्टीप्लाइड विद C1. और जब R1 C1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर A11 जो भी है. तो 2 इंटू 1 यानी 2 और फिर 3 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 3. तो ये पहली 1 1 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो आ जाएगा. सिमिलरली ये जो R1 है इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है R1 C2. तो R1 को जब हम C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू माइनस 2 तो ये हो गया माइनस 4. सिमिलरली 3 इंटू 3 तो ये हो गया 9. इस तरह से. और सिमिलरली यहाँ अब हम जो है सेकंड लेते हैं. ये जो सेकंड R2 है इस R2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले C1 से. तो R2 जो है विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस C1. ये जो C1 है इससे मल्टीप्लाई होगा. तो R1 को हम R2 को हम C1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 1 इंटू 1 1 हो गया. सिमिलरली माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस का 4 हो गया. सिमिलरली हम इधर सॉल्व करते हैं. तो ये जो R2 है इसको हम C2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी ये जो C2 है इससे मल्टीप्लाई करना है और C2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये जो 1 है इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 2 से. तो ये माइनस 2 हो गया. सिमिलरली माइनस 4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस की 12 है. माइनस 4 इंटू 3 यानी माइनस की 12 है. अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं ताकि हमें जो ए बी है वो पता लग जाए. दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है. 2 माइनस 3 तो ये हो गया माइनस 1. सिमिलरली माइनस 4 प्लस 9 हो गया 5. सिमिलरली यहाँ 1 प्लस 4 5 और ये हो रहा है माइनस की 12 है. तो ये हमें ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया है. अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और इसमें हमें अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए बी का इन्वर्स. यानी ये जो भी ए बी आ रहा है उसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है. और इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एडजॉइंट पता होना चाहिए और इसकी जो डिटर्मिनेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो हम इस ए बी को नोट कर लेते हैं. तो ए बी कितना है उसको नोट कर लेते हैं. जो ए बी है वो आ गया हमारा -1 5 5 एंड -14. चेक कर लेते हैं.
-1 5 5 -14, -1 5 5 -14, ये तो ए बी है। अब हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए बी का होल इन्वर्स चाहिए, और इसके लिए हमें सबसे पहले तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू चाहिए। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया 5 देन -14, और ये आ जाएगा इसकी जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेते हैं। -1 इंटू -4, इसमें हम जो करते हैं वो ये कि सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में फिर हम जो इधर जो एलिमेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। -1 इंटू -14, तो ये हो गया प्लस का 14, और इधर जो 5 को मल्टीप्लाई किया ये आ गया 25, बीच में माइनस साइन लगाना है और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 11, और दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये जो ए बी है ये नॉन सिंगुलर हुआ, ए बी नॉन सिंगुलर हुआ, और अगर ये नॉन सिंगुलर है तो ए बी का जो इन्वर्स है ये एग्जिस्ट करेगा। अब ये ए बी का जो होल इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, और एडजॉइंट हम फाइंड आउट करने का सिंपल सीधा तरीका होता है कि यहाँ जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, उन डायगोनल एलिमेंट्स को तो हम इंटरचेंज कर देते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स है इनको तो हम इंटरचेंज करके लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ये जो -14 है वो यहाँ आ जाएगा और -1 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली ये जो 5 और 5 है, यहाँ जो हमारे पास एलिमेंट बचे ये वाले 5 और 5, इनका हमें केवल और केवल साइन चेंज करना है। तो इसका हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया -5 और यहाँ हो गया -5। तो ये एडजॉइंट ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया है। -14 -5 -5 -1। अब हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पर हम फोकस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो होगी ए बी का होल इन्वर्स हमें चाहिए था, और ए बी का जो होल इन्वर्स है दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, जो हमारा फॉर्मूला है, और एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये जो फॉर्मूला है ये वास्तव में किसी भी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और उसका मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो पहले तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है उससे हम डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ अप्लाई किया है, और इसमें जो है हम 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ये रख देते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन -11, और यहाँ ये जो वैल्यू आ रही है ये आ गई -14 -5 -5 -1। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसमें हम -1 को हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर की हर वैल्यू के साथ, यानी ईच एंट्री विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस -1, सो वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 11 14 5 5 1। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे, और राइट हैंड साइड में हमें जो चाहिए वो चाहिए एक तो ए और बी का इन्वर्स चाहिए। तो हम ए और बी देख लेते हैं पहले कि ए और बी कितना है। ए और बी है 2 3 1 -4, तो इसको हम नोट कर लेते हैं 2 3 1 -4। 2 3 1 -4। इसी तरह से जो b है उसकी वैल्यू भी हम नोट कर लेते हैं। b कितना है, b है 1 -2 -1 3। 1 -2 -1 3, ये हमने a और b की वैल्यू नोट कर ली है। 2 3 1 -4 तो a हो गया, और जो b है वो 1 -2 -1 3। अब हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इसके सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये हो गया 2 3 1 -4। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू -4 हो गया -8, और यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, इसको सोल्व करने पर आ रहा है -11। तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 11। सिमिलरली जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। सिंस दिस इज नॉट 0 और इट मीन्स जो ए इन्वर्स विल एग्जिस्ट। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो हो गया 1 -2 -1 3, और इसको हम सोल्व करते हैं तो 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, और -1 इंटू -2 2 हो गया, बीच में हमें माइनस साइन लगाना है। तो इसको सोल्व करने पर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स बी इन्वर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ से पता लग रहा है कि जो बी इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट करता है, और यहाँ से पता लग रहा है कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट 0 सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब ये एग्जिस्ट है तो होगा कितना, इसके लिए हमें पहले एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने का जो तरीका अभी हमने देखा था,
इसमें हमें क्या करना है कि ये जो अगर 2x2 का होता है कोई मैट्रिक्स, तो हमें केवल और केवल जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको तो हम इंटरचेंज करके लिख देते हैं, यानी -4 यहाँ और 2 यहाँ। और सिमिलरली जो एलिमेंट्स डायगोनल पर नहीं होते, ऐसे जो दोनों एलिमेंट है इनका जो है हम साइन रिवर्स कर देंगे, यानी इसका कर देंगे -1, ये हो गया -3, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। सिमिलरली हम एडजॉइंट बी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एडजॉइंट बी जो है वो हो जाएगा जो सेम टेक्निक, इसमें हम जो एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं इन एलिमेंट्स को तो इनका तो हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी 3 यहाँ लिख देते हैं और 1 यहाँ आ गया। और जो दूसरे एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, यहाँ इनका हम केवल और केवल साइन चेंज कर देंगे, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1 हो जाएगा। तो इस तरह से एडजॉइंट बी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इन्वर्स लिख सकते हैं, और ए इन्वर्स जो है दिस विल बी इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, और 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -11, सो 1/-11, और एडजॉइंट ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास -4, -3, -1, 2, ये हो गया। तो ये ए इन्वर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली जो है हम बी इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, तो बी इन्वर्स विल बी इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी, देन एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ एडजॉइंट ऑफ बी, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 1, सो 1/1, और एडजॉइंट बी हमने फाइंड आउट करा 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1। तो इस तरह से जो है हमने ए इन्वर्स और बी इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड में बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स कितना है देख लेते हैं। तो जो राइट हैंड साइड है उसमें हमें कैलकुलेट करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और बी इन्वर्स जो है वो अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया है, ये आ रहा है 3, 2, 1, 1, ये तो बी इन्वर्स हो गया। और सिमिलरली जो हमने ए इन्वर्स फाइंड आउट किया है वो है -1/11, और वैल्यू थी -4, -3, -1, 2। चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो वैल्यू थी ए इन्वर्स थी तो -1/11 है, -1/11। सिमिलरली यहाँ पर है -4, -3, -1, 2, -4, -3, -1, 2। बी देख लेते हैं, बी इन्वर्स था 1/1 और 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1/1। तो ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो गया है। अब हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो इसमें सबसे पहले तो हम इस -1/11 को इधर साइड में लिख लेते हैं, और जो मैट्रिसेज है जिन पर हमें फोकस करना है उनको हम यहाँ लिख लेते हैं 3, 2, 1, 1। और दूसरा इसमें से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 1/11 आ चुका था, तो यहाँ से हम -1 कॉमन लेकर यहाँ लिख लेते हैं। तो इसको चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें जो कॉमन लिया हमने, यहाँ से जो -1 कॉमन लिया उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ -1। ये जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें से मैंने -1 कॉमन ले लिया है, तो जो सेकंड मैट्रिक्स है वो हमारे पास हो जाएगा 4, 3, 1, -2। और जो ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा यहाँ पर 3, 2, 1, 1। तो ये तो मैट्रिक्स हो गया, ये पूरा मैट्रिक्स तो यहाँ लिख दिया 3, 2, 1, 1, -1/11 यहाँ आ गया। इसमें से मैंने -1 कॉमन ले लिया है, तो ये 4, 3, 1, -2 हो गया है। अब ये जो लेफ्ट हैंड इधर जो पार्ट दिख रहा है ये तो हो गया 1/11, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही रहता है कि हमें जो ये R1 है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है C1 से। तो R1 को जब C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 हो जाएगा 12, और 2 × 1 हो गया 2, तो ये 12 + 2 हो गया। सिमिलरली जो R1 है उसको हमें C2 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 जो है इसको C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9, और 2 और -2 तो -4 हो गया है। सिमिलरली इधर जो है इसको लेते हैं, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। तो R2 को जब हमने C1 से मल्टीप्लाई किया, R1
R2 को हमने C1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 4 4 हो गया। सिमिलरली 1 इंटू 1 1 हो गया है। और यहाँ जो है इसी R2 को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, तो ये हमारे पास हो जाएगा R2 को 1 इंटू 3 तो 3 हो गया, और 1 इंटू -2 तो -2 हो गया, तो 3 इंटू -2 हो गया है। और इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 14, ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। ये था, ये राइट हैंड साइड थी, और ये थी बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू है। और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। 1/11 तो हमें याद है था, और इसके बाद में पहले इसको हम पूरा लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी ए बी का होल इनवर्स, ए बी होल इनवर्स। और इसकी जो वैल्यू आ रही थी 1/11 तो आ चुकी थी। और फिर देखते हैं क्या थी, यहाँ भी नहीं है, इसके पहले थी, यहाँ ए बी का होल इनवर्स, इसकी वैल्यू आ रही थी 1/11, तो लिख दिया हमने 14,551, 14,551। तो यहाँ लिख देते हैं 14,551। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम चेक करें तो हम पा रहे हैं कि दोनों वैल्यू एक जैसी है। ये तो राइट हैंड साइड है, इसकी वैल्यू तो हमारे पास ये आ रही है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू हम चेक करें तो इसकी वैल्यू भी वही आ रही है जो हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है। तो इन दोनों को हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और इससे ये प्रूव हो रहा है कि ए बी होल इनवर्स जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए बी होल इनवर्स विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि यदि ए बी होल इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, ये सभी टर्म्स यदि एग्जिस्ट करती है तो ए बी होल इनवर्स हमेशा ही बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ये रिजल्ट इन जनरल ट्रू होता है। तो इस रिजल्ट को हमें याद रखना है। कभी कभी क्या इस रिजल्ट्स की मदद से हम कोई क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो इस रिजल्ट को जो है हमें लर्न रखना है। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, दिस रिजल्ट इज इन जनरल ट्रू। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 3 1 -1 2, यानी ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो हमें ये शो करना है कि A² - 5A + 7I इज इक्वल टू 0, जहाँ पर I जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। ये ऑब्वियस है क्योंकि ये टर्म तभी डिफाइन होगी जब ये I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। तो इसमें हमें जो है पहले तो ये वेरीफाई करना है, यानी इसको शो करना है। उसके बाद में हम फिर आगे क्वेश्चन पूछा है हैंस फाइंड ए इनवर्स, यानी इसको काम में लेकर ये जो हैंस है ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यहाँ हैंस लिखने का मतलब ये है कि आपको ए इनवर्स की वैल्यू और तरीके से फाइंड आउट नहीं करनी है। इस इक्वेशंस को काम में लेकर ही हमें जो है इस इक्वेशंस को काम में लेकर ही हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर हैंस फाइंड ए इनवर्स, यानी इस इक्वेशंस को काम में लेकर आपको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, और वेरीफाई करना आसान है क्योंकि इसमें जो ए दे रखा है तो यहाँ A² हमें चाहिए, फिर 5A और 7I है, तो पहले हम A² फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A² विल बी इक्वल टू A इंटू ए, और A की वैल्यू हो रही है हमारे पास 3 1 -1 2, और जो वापस A लिखे तो ये हो रहा है 3 1 -1 2। इस तरह से हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो सिंपल है, यानी इसको जो है हमें पहले तो R1 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, और जब R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो गया, और 1 इंटू -1 -1 हो गया। सिमिलरली जो है R1 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C2 से। तो जब R1 को हम C2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये R1 है ये C2 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1 3, और 1 इंटू 2 यानी 2 हो गया। सिमिलरली हम जो है सेकंड लेते हैं। ये जो है इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो पार्ट है इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड विथ 3, तो ये हो गया -3, और 2 इंटू -1 तो ये माइनस का 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये जो दिख रहा है इस वाले पार्ट को हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, अब इसको जो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो ये आ रहा है हमारे -1 × 1 -1, सिमिलरली 2 × 2 हो गया 4। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर की वैल्यू जो है हमें मिल जाएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास टोटल, यह आ रही है 8, यहाँ हो गया 5, यहाँ -5 और यहाँ हो गया 3। तो ये हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब ए स्क्वायर हमें पता है, ए हमें मालूम है, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड पूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर से चेक कर लेते हैं, 9 -1 ठीक है, फिर 3 और +2 5 हो रहा है, यहाँ -3 और -2 -5 और -1 और +4 3 ठीक है। तो ये ए स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, 8 आ गई थी, यहाँ 5 था और इसके बाद -5 3 था, तो ये -5 और 3 था। ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। और सिमिलरली जो ए की वैल्यू है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, ये वाली वैल्यू इसकी हो गई, ये हो गई 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो हो गया 1 0 0 1। अब हमें जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है ए स्क्वायर -5a + 7i, -5a + 7i, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए स्क्वायर -5a + 7i। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ रख देते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो हो गई यहाँ 8 5 -5 3, सिमिलरली -5 टाइम्स ए की वैल्यू है यहाँ 3 1 -1 2 और i जो है वो 7i है, तो 7 टाइम्स ऑफ i हो गया 1 0 0 1 और ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया 8 5 -5 3 और अब हम सबसे पहला काम करते हैं, इस -5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो यहाँ प्लस ले लेते हैं और -5 से जो है इसको जो ईच एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -5 × 3 -15 हो गया, फिर -5 × 1 -5 हो गया, सिमिलरली यहाँ 5 और यहाँ पर जो है -10 हो गया और यहाँ पर जो इस 7 से भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 0 0 7। इससे फ़ायदा ही रहेगा कि यहाँ बीच में जब प्लस साइन होता है और हमें कुछ मैट्रिसेस को ऐड करना होता है तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि हमें केवल और केवल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है उनकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। जैसे ये जो एंट्री है वो ये वाली जो एंट्री है, तीनों ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ द मैट्रिसेस है, तो इनको हम ऐड करेंगे। तो 8 -15 यानी 8 -15 और +7, ये जो एंट्री आ रही है ये आ रही है, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है उनके कॉरस्पॉन्डिंग हो गई। इसके बाद जो है मान लीजिए हम ले लेते हैं ये वाली एंट्री, तो 5 -5 और 0 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, तो इनका यदि हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया 5 -5 और ये हो गया 0। सिमिलरली जो है ये जो हुआ ये तो हुआ कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज 3 एलिमेंट्स, तो 5 -5 0। अब हम तीसरी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री लेते हैं, तो ये सपोज एक तो ये है -5, एक है 5 और 0, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का हम सम करना है। तो यहाँ आ रहा है -5 +5 और +0, तो ये जो थी कॉरस्पॉन्डिंग टू जो ग्रीन कलर्ड नंबर्स है उनके कॉरस्पॉन्डिंग सम आ रहा है। इसके बाद हम ले लेते हैं फाइनली ये, तो ये 3 है, -10 है और 7 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सम करेंगे वो 3 हो गया, -10 हो गया और +7 हो गया है। इस तरह से जो है हम सम करेंगे और अब हम सम करके देखते हैं कितना आता है। तो देखिए ये हो रहा है 8 + 7 15 -15 0 और दिस इज ऑल्सो 0, 5 -5 0 + 0 0, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज 0, 7 3 10 और -10 0। तो ये एक हमें नल मैट्रिक्स मिल गया ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ये जो रिजल्ट हमें वेरीफाई करना था कि a² - 5a + 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो वो हमने यहाँ वेरीफाई कर दिया है या शो कर दिया है। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा है, हैंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वेशन a² - 5a + 7i हमें जो है ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि इसी इक्वेशन से शुरू करते हुए हमें ए इनवर्स चाहिए। तो अब a² - 5a + 7i को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। अब हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन a² - 5a + 7i
इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये थी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू नल। तो ये जो है इसके बेसिस पर हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो अब इसका तरीका क्या रहेगा कि हम सबसे पहले जो है ये जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है इसको प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स करेंगे। तो हम इसको पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ए इनवर्स से मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन विद ए इनवर्स, सो वी विल मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द मैट्रिक्स विद ए इनवर्स, ये कर देंगे। सिंस ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स से जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ ए इनवर्स ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, तो ये तो हो जाएगा ए, और यहाँ जो है ए इनवर्स जो है वो हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ देखें तो ये हो रहा है 7a इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वापस आ जाता है, ये नल मैट्रिक्स है। अब यहाँ से हमें जो है ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, ये हो गया यहाँ से जो है 5i माइनस ए और ये डिवाइडेड बाई 1/7। अब हम यहाँ ए और आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो काम हो जाएगा। अब ए की जो वैल्यू है वो कितनी थी देख लेते हैं। ए की वैल्यू थी हमारे पास 31 माइनस 1 2, 31 माइनस 1 2, तो यहाँ लिख देते हैं 31 माइनस 1 2, ये ए की वैल्यू है। और 31 माइनस 1 2 चेक कर लेते हैं, 31 माइनस 1 2। अब ये जो वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये हो रहा है 1/7, यहाँ हमें चाहिए 5i, तो 5i हम पहले लिख देते हैं। 5i हो रहा है 5005, क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो है 1001, और यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 5005। तो ये तो मैंने यहाँ वैल्यू कर दी, और यहाँ माइनस ए चाहिए, तो यहाँ से हम माइनस ए फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस ए जो है विल बी इक्वल टू, ईच एंट्री को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से, तो -1 -3 -1, और ये हो जाएगा +1 और ये -2। इस तरह से जो है हमने माइनस ए, तो माइनस ए भी यहाँ रख देते हैं, तो प्लस करके यहाँ माइनस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं सीधे ही। तो -3 -1 1 और -2, ये वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं। इसके बाद हम इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो 1/7, और यहाँ आ रहा है 5, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है वो हमें ऐड करनी है, तो 5 और इसको हम ऐड करेंगे। तो 5 और जब इसको ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह से 0 और -1 को ऐड किया तो -1, सिमिलरली 0 और 1 को ऐड किया तो 1, सिमिलरली 5 और -2 को ऐड किया तो 3। तो ये हमारे पास आ रहा है, ये एंट्री आ गई है। और अब इसमें जो 1/7 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा -1/7, ये हो गया 1/7, और ये हो गया 3/7। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ये जो ए इनवर्स है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये तरीका रहता है, यदि हमें कोई मैट्रिक्स इक्वेशंस पहले वेरीफाई करना है तो मैट्रिक्स इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए तो जो पार्ट्स हमें चाहिए, जैसे ए स्क्वायर ए है, इन सब की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर लेफ्ट हैंड साइड पूरी कैलकुलेट करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स आ जाएगी, तो इससे वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद हमें यदि ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो जो गिवन इक्वेशंस है उसको या तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे विद ए इनवर्स, या फिर प्री मल्टीप्लाई, यानी इस ए इनवर्स को हम लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन विद द ए इनवर्स, तो फिर इससे जो इक्वेशंस है उसमें जो पावर है वो एक रिड्यूस हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ए इनवर्स आएगा। उस ए इनवर्स के लिए उस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, और जो वैल्यू है वो हम आसानी से पुट करके ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था कि मैट्रिक्स इक्वेशंस की मदद से हम ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करें, और इस क्वेश्चन में जो कहा है वो यही कहा है कि हैंस फाइंड ए इनवर्स। हैंस मीन्स whatever matrix equation we have already verified, we will have to use that equation in order to find out inverse of the given matrix। तो इसमें ये तरीका ही हमें अपनाना है। तो ये भी हो गया है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने की जो टेक्निक्स है वो आपने यहाँ जानी है, और दूसरा ए बी होल इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है, इसको भी हमने आज वेरीफाई किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।